हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू डेवलप कोडिंग स्किल, यानी कि कोडिंग स्किल कैसे आप डेवलप कर सकते हैं। तो कोडिंग को सबसे पहले अगर इस चीज़ का जवाब आपको खुद ढूंढना है, अपने अंदर कोई खुद ढूंढना है, तो सबसे पहले इसको रिलेट कीजिए किसी एक ऐसे चीज़ से जो आपने कभी पहले सीखा था। चाहे वो बाइक चलाना हो, साइकिल चलाना हो, खाना पकाना हो या फिर कुछ भी हो। मैंने खाना पकाना सीखा था, तो मैं उससे रिलेट करके आपको ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। कोडिंग करना कुकिंग करने जैसा। एक एग्जांपल लेते हैं शाही पनीर का। शाही पनीर मुझे बनाना है, तो क्या सबसे अगर मैं एक फ्रेशर हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता, खाना बनाने के बारे में मुझे कुछ भी नहीं आता, वहाँ से शुरू करते हैं। तो शाही पनीर मुझे बनाना है, तो सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए कि शाही पनीर क्या होता है, ये मुझे पता होना चाहिए। ये मुझे पता है, मान लीजिए। अब मुझे पता होनी चाहिए कि शाही पनीर को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो मैंने पता लगा लिया कि शाही पनीर को बनाने के लिए पनीर चाहिए 500 ग्राम, टमाटर चाहिए, हरी मिर्च चाहिए, घी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ चाहिए, नमक चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने पता कर ली। अब शाही पनीर क्या होता है, ये सारी चीज़ें चाहिए, इतनी मात्रा में चाहिए, ये सारी चीज़ें मुझे पता है। क्या इससे खाना बन जाएगा, मेरा शाही पनीर बन जाएगा? नहीं। अभी मुझे पता लगाना ये बाकी है कि पनीर का इसमें क्या रोल है, शाही पनीर में पनीर का क्या रोल है, टमाटर का क्या रोल है, नमक डालने से क्या होता है, अगर मैं लाल मिर्च डालूं तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें, यानी कि नमक की फंक्शनैलिटी क्या है, नमक क्या करता है इसमें, हरी मिर्च क्या कर रहा है, घी क्या कर रहा है, तेल क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें भी मुझे पता होनी चाहिए अगर मैं शाही पनीर बना रहा हूँ तो। वरना मैं क्या करूँगा कि मैं नमक ही क्यों डालूँ, मैं चीनी क्यों नहीं डालूँ। मैं तो चीनी डालूंगा शाही पनीर में। तो नमक डालना है क्योंकि वो नमकीन होता है, वो आपके खाने को नमकीन बनाएगा, इसीलिए आपको नमक डालना है, चीनी नहीं डालना है। तो नमक की जो फंक्शनैलिटी है, नमक का जो फीचर है, वो आपको पता है, इसीलिए आप जानते हैं कि इसमें मुझे नमक ही डाल। तो ये तो बातें थी कि आपको क्या क्या पता होनी चाहिए। अब देखते हैं कि किस किस तरह के लोग होते हैं दुनिया में खाना बनाने की अगर हम बात कर रहे हैं तो। एक इंसान होता है जिसको शाही पनीर क्या होता है पता है, लेकिन क्या क्या चीज़ें इसके लिए चाहिए वो पता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे इंसान के लिए पहले आपको पता करना है कि क्या क्या चीज़ें आवश्यकता पड़ती है शाही पनीर को बनाने के लिए। अब एक ऐसा इंसान होता है जिसको शाही पनीर पता है, क्या क्या चीज़ें चाहिए वो पता है, बट कौन सा चीज़, कौन सा मटेरियल, कौन सा जो, अगर नमक है तो नमक क्या करता है ये उसको पता नहीं है। तो ऐसे इंसान के लिए ये पता करना पड़ेगा कि नमक क्या करता है, काजू क्या करता है, गरम मसाला क्या करता है, ये चीज़ उसको पता करनी पड़ेगी। अब एक तीसरा इंसान है जो कि शाही पनीर जानता है, सारी चीज़ों के बारे में उसने एकदम डीपली गहराई से सारी नॉलेज ले ली कि नमक क्या करता है, गरम मसाला क्या करता है, लेकिन उसने आज तक कभी खिचड़ी भी नहीं बनाया और वो आज शाही पनीर बना रहा था। क्या उससे बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें नमक एक ऐसा चीज़ होता है जो कि इसमें बहुत कलाकारी चाहिए होता है। अगर आपका नमक ज़्यादा हुआ तो खाना बिगड़ गया, कम हुआ तो खाना बिगड़ गया, एकदम नॉर्मल सही होना चाहिए। तो इसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है। तो ये 3 तरह के लोग होते हैं बेसिकली। ठीक है, अब अगर कोडिंग की बात करें तो कोडिंग में भी सेम सिचुएशन है। अगर आपको कैलकुलेटर डेवलप करना है, अगर आप कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए कि कैलकुलेटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की, डिवीज़न की। फंक्शन के अंदर हम लोग ये सारी चीज़ें लिखेंगे, एक एडिशन को फंक्शन के अंदर, एक सब्ट्रैक्शन को फंक्शन के अंदर, ये मेन फंक्शन क्या होता है, इफ़ एल्स की आवश्यकता पड़ सकती है, स्विच स्टेटमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ क्या होता है कि एक बंदा वैसा है जिसको कैलकुलेटर के बारे में पता नहीं है, तो पहले उसको कैलकुलेटर के बारे में पता करना पड़ेगा। अब दूसरा बंदा ऐसा है जिसको कैलकुलेटर के बारे में पता है, बट इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी वो पता नहीं है, तो उसको वो सारी चीज़ें पता करनी पड़ेंगी। अब एक तीसरा बंदा ऐसा जिसको कि कैलकुलेटर को पता है क्या क्या चीज़ें आवश्यकता पड़ेगी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा, तो वो सारी चीज़ें पता है, बट उसको पता नहीं कि एडिशन करते कैसे हैं, इफ एल्स काम क्या करता है, स्विच स्टेटमेंट कैसे काम करती है, ये सारी चीज़ उसको पता नहीं। तो पहले वो चीज़ें उसको पता करनी पड़ेंगी। अब एक बंदा वैसा है जिसको कैलकुलेटर क्या होता है पता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इफ एल्स, स्विच सब कुछ पता है, लेकिन उसने कभी भी कोई कोड नहीं किया, कोई छोटा सा भी प्रोजेक्ट नहीं बनाया। उसने सारी चीज़ें सीख ली, उसको सब कुछ आता है, कैलकुलेटर आता है, सब कुछ, इफ एल्स सब कुछ उसने घोल कर पी गया वो, बट उसने कभी
कभी भी कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया, तो उसको जो जिस कैटेगरी में भी आप आते हो, आप खुद को देख लो, जिस कैटेगरी में भी आप आते हो उस कैटेगरी के बंदों से मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँ कि आपको प्रैक्टिस करनी कर सकता है। आप क्यों इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आएगा और आपको प्रोजेक्ट देगा फिर आप अपना स्किल उसमें आजमाओगे? क्यों? यहाँ आप इंडस्ट्री में नहीं है कि आपको कोई कंपनी आएगी, कोई क्लाइंट आएगा, आपको बोलेगा कि मुझे मेरे लिए ये सॉफ्टवेयर बना के दीजिए। आप स्टूडेंट हो, आप सीख रहे हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप डिफरेंट प्रोजेक्ट खुद से आप लो और खुद से अपने स्किल को उस पर टेस्ट करो। क्योंकि जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती, वहाँ आपको गलतियाँ नहीं करनी हैं, वरना जॉब से सीधे बाहर। लेकिन यहाँ भी आपके पास मौका है कि आप अपनी गलतियों से सीख सकते हैं, जिससे कि इंडस्ट्री में जाकर आपसे कोई गलती ना हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, गलतियाँ मैंने भी की थी अपनी लाइफ में, कि हम लोग इंतज़ार करते हैं कि कोई आए, मुझे कोई प्रोजेक्ट दे तो मैं बनाऊँगा, वरना मैं नहीं बनाऊँगा, मैं तो इंतज़ार करूँगा। तो यहाँ गलतियाँ हो जाती हैं। तो आप क्या करो कि आप गूगल में सर्च करो, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं। आप अगर सीखने के लिए, कोडिंग सीखने के लिए गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो प्रोजेक्ट्स के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं आप? एक्चुअली में हम लोग डर रहे हैं कि हम प्रोजेक्ट बना पाएंगे या फिर नहीं बना पाएंगे, इसीलिए हम लोग इंतजार करें कि कोई हमें आकर दे दे तो, और हमें फोर्स करे, पुश करे तो हम बनाएंगे, हम खुद से नहीं जाएंगे भैया। ये होता है प्रॉब्लम कि कॉन्फिडेंट नहीं है अपने अंदर। तो कॉन्फिडेंट आपके अंदर कभी नहीं आएगा अगर आप किसी और के इंतज़ार में रहेंगे, तो कभी भी आपके अंदर कोडिंग स्किल डेवलप नहीं हो पाएगा। आपको उसमें जंप करना पड़ेगा खुद, कोई धक्का नहीं देगा आपको पीछे से, ठीक है। सो बेसिकली आपको करना यह है कि अगर आपको अगर कैलकुलेटर के बारे में पता नहीं है तो पहले कैलकुलेटर के बारे में पता कीजिए। अगर आपको कैलकुलेटर के बारे में पता है और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या क्या चीज़ इसमें ज़रूरत पड़ती है वो पता नहीं है तो आप वो पता कीजिए। अगर आपको कैलकुलेटर के बारे में पता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जानते हैं लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी नहीं जानते कि एडिशन कैसे करना है, इफ एल्स कैसे काम करता है, तो ये पता कीजिए। अगर सारी चीज़ आपको पता है फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो, डेवलप नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपने अभी सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं किया और आप प्रोजेक्ट्स नहीं बना रहे हो। तो प्रोजेक्ट्स बनाओ। बोलना बहुत आसान है, मैंने बोल दिया कि प्रोजेक्ट्स बनाओ, मगर प्रॉब्लम कहाँ होती है, समझ में नहीं आता कि यार कौन सा प्रोजेक्ट करें। तो घर से लेकर चलते हैं, घर से ही आप प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कीजिए। घर से प्रोजेक्ट मतलब कैलकुलेटर ले लीजिए। कैलकुलेटर का हम लोग 24 आवर में कभी न कभी हम लोग यूज़ करते हैं। अगर आप दुकान में जाते हैं तो भी आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक सिंपल सा कैलकुलेटर पहले स्टार्ट हम लोग करते हैं, मान लीजिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करेगा। ये बनाना बहुत आसान है, मेरे ख्याल से लगभग सभी लोगों ने अभी तक बनाया होगा। तो ये आपने बना लिया। अब इसमें कुछ एडवांस चीज़ें डालिए कि अगर कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर किसी चीज़ का 1 kg 1 किलोग्राम का दाम इतना है तो कैसे 50 ग्राम का दाम निकलेगा। मतलब मैं 1 किलोग्राम का अगर रेट लिख दूँ उसमें 50 रुपीज़, तो वो कैलकुलेटर आपको उसके 50 ग्राम का दाम निकाल कर दे देगा। वो चीज़ें बनाइए। ये प्रोजेक्ट एक हो गया। अगर थोड़ा सा और कैलकुलेटर को आप आगे बढ़े तो कैलकुलेटर में आप निकालिए कि पावर कैसे निकालते हैं, रूट कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें ऐड कीजिए अपने कैलकुलेटर में। एक कैलकुलेटर बना दिया आपने, बस वहीं तक लिमिट मत कीजिए उसको और उसमें और एडवांस फीचर क्या क्या आप डाल सकते हैं इसको सोचिए। तो इस तरीके से कोडिंग स्किल जो डेवलप होती है। और प्रोजेक्ट्स लाइए। अगर ये ख़त्म हो गया, आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसके आगे क्या करना है, तो और लाइए। जैसे कि मैंने, शायद मुझे याद नहीं है, शायद मैंने एक वीडियो डाला हुआ है जिसमें मैंने ग्रेड निकाला है कि बच्चों का कैसे ABC ग्रेड निकालते हैं, रिजल्ट कैसे निकालते हैं। तो उस तरह के प्रोजेक्ट कीजिए, आसान छोटे छोटे प्रोजेक्ट कीजिए। आपको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अभी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बहुत बड़े प्रोजेक्ट करने का मन करता है कि हाँ चलो यार कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट करते हो, तो भैया संयम रखो। वो जब आप इंडस्ट्री में जाओगे ना तब आपसे ज़बरदस्ती करवाया जाएगा। वहाँ आप नहीं भी करना चाहोगे तो भी आपसे ज़बरदस्ती करवाया जाएगा कि ये करो, और आपको करना पड़ेगा। तो बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, इसीलिए थोड़ा सा भी संयम बना करके अभी मस्ती कीजिए, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाकर, और अपनी गलतियों को फिक्स कीजिए, ठीक है। और मैं 1-2 प्रोजेक्ट आपको बता देता हूँ, शायद मैंने वीडियो भी डाला हुआ है, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, कि आप एयर टिकट बुक करने का प्रोजेक्ट डालिए। कि एयर टिकट बहुत बड़ा नहीं, वो हाई फाई बहुत बड़े एयरलाइंस की बात नहीं कर रहा, छोटा सा अपना एक, समझिए कि आपका एक स्टार्टअप है, आपने एक ऐसा मतलब एक इंडस्ट्री खोला हुआ जहाँ से लोग जा सकते हैं और आ सकते हैं, फ़्लाइट बुकिंग कर सकते हैं।
तो इस तरह का जब आप भाड़ा उससे वसूलते हैं तो उस तरह का आप किस तरह का एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे। अगर 18 साल से नीचे का बच्चा है तो उसको कितना भाड़ा लगेगा, अगर 18 साल से 60 साल के बीच में है तो उसको कितना भाड़ा लगेगा, 60 साल से ऊपर है तो उसको कितना भाड़ा लगेगा, आप किस चीज़ को कितना डिस्काउंट दोगे, ये सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में सोचिए और बनाइए। देखिए अगर आप प्रोजेक्ट सोचना शुरू करेंगे ना तो आपके दिमाग में बहुत सारे प्रोजेक्ट आएंगे, ठीक है। अगर आप नहीं सोचेंगे, किसी और पे डिपेंड रहेंगे, तो फिर आपके दिमाग में कोई प्रोजेक्ट नहीं आने वाला है। और खुद से सोचा गया प्रोजेक्ट अगर आप बनाते हैं तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है कि ये प्रोजेक्ट है और इसमें ये चीज़ें चाहिए। इंडस्ट्री में क्या होता है कि सामने वाला आकर आपको बताता है कि उसको ये चीज़ें चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना पड़ता है, तो वहाँ चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन अभी आपके पास मौका है कि आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो सकें, तो अभी से अगर आप मेहनत करोगे तो आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा आगे जाकर, ठीक है। तो बस यही है कि अगर इसको हम लोग छोटा कर इन शॉर्ट अगर बात करें तो कोडिंग स्किल डेवलप करने के लिए आपको एक अपना लैंग्वेज चूज़ करना है, एक अपना लैंग्वेज चूज़ करना है। ऐसा मैंने इसीलिए कहा है बिकॉज सीखिए सब, ठीक है। सी सीखिए, C++ सीखिए, जावा सीखिए, .NET सीखिए, विजुअल बेसिक सीखिए, सब चीज़ के बारे में जानकारी रखिए, लेकिन एक ऐसा लैंग्वेज आप चूज़ कीजिए जो कि आपको अच्छा लगता है और उस लैंग्वेज में इतनी जानकारी आप हासिल कीजिए कि उसमें अगर आपको कोई कुछ भी बनाने के लिए बोले तो आप उसमें बना सकते हैं। देखिए सारी लैंग्वेज में जानकारी रख पाना पॉसिबल नहीं है आज की डेट में, ठीक है। आप अगर सोच रहे कि सी में भी मास्टर बन जाएं, C++ में भी, जावा में भी और .NET में भी और PHP में भी, JSP में भी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। वो सारे बहुत ज़्यादा वक्त लगता है चीज़ों को सीखने में, क्योंकि आजकल इतने सारे लैंग्वेज है कि वैसा पॉसिबल नहीं है। तो सीखिए सब, लेकिन एक चीज़ में आप एक्सपर्ट बनिए कि हाँ ये मुझे आता है, अगर कोई भी प्रोजेक्ट आता तो मैं इस चीज़ में बना कर दे सकता हूँ। और मैं कहूँगा दो ऐसा प्लेटफॉर्म बनाइए, एक स्टैंड अलोन जो सॉफ्टवेयर आपको बना कर दे और एक जो आपको वेब एप्लीकेशन बना कर दे, ठीक है। तो दो ऐसा लैंग्वेज चूज़ कीजिए और उसमें आप ज़्यादा मेहनत कीजिए। आपके सिलेबस में हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस स्किल चाहिए, ऐसा अपने मन में रखिए कि हाँ मैं ये चीज़ जानता हूँ, आप जो भी कहोगे मैं इस चीज़ में डेवलप करके आपको दे सकता हूँ, ठीक है। वहीं से आपका स्किल स्टार्ट होता है। वो आपका फेवरेट लैंग्वेज है लेकिन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने किया PHP तो यार PHP बहुत ईजी है, चलो इस चीज़ को करते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको मज़ा आना चाहिए उसमें, कोड्स लिखने में आपको सारी चीज़ उसमें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। वरना क्या हो कि हम लोग क्या करते हैं कि दूसरों को देख कर कुछ चीज़ लेते हैं, फिर कुछ दिन बाद सत्यानाश हो जाता है। नेक्स्ट क्या है कि आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कीजिए, छोटा छोटा प्रोजेक्ट जैसे कि मैंने कहा, और अपने अंदर धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा। छोटे छोटे प्रोजेक्ट के बाद आप थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट लीजिए और आगे बढ़ते जाइए धीरे धीरे। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बस इतनी सारी चीज़ें, इसको पहले समझ कर इसमें इतनी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इतनी सारी चीज़ों को आप फॉलो कीजिए, आपका जो स्किल है वो धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। तो ये देखिए मैजिक नहीं है कि अचानक से कुछ आपको मतलब सब कुछ हो जाएगा, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे सब गलतियाँ करते हैं, सीखते हैं, उसी तरह धीरे धीरे ये चीज़ें जो हो वो डेवलप होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं मुझे लगता है कि जिनको प्रोजेक्ट का लेकर काफ़ी टेंशन होता है, मतलब समझ में नहीं आता कि क्या करना है। तो मैं वो चीज़ें समझ सकता हूँ। देखिए मैं इन सब चीज़ों को मैंने देखा, ठीक है। तो मुझे पता है कि क्या प्रॉब्लम होती है और क्या प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने क्या सोचा है कि हम लोग क्या करेंगे कि प्रोजेक्ट्स अपने चैनल में लाएंगे, छोटा छोटा प्रोजेक्ट लाएंगे, उसका आंसर भी रहेगा, क्वेश्चन भी रहेगा। आपको करना ये है कि आपको प्रोजेक्ट का सिर्फ क्वेश्चन देखना है और उसको आप खुद से बनाना है, देन मेरे आंसर से आपको उसको मैच करना है। दोनों में डिफरेंस रहेगा, कोई इसमें डाउट नहीं है, क्योंकि आपका अपना कोडिंग स्टाइल होगा, मेरा अपना कोडिंग स्टाइल होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा सेम रहेगा। मे बी आपका एडवांस हो, मेरा थोड़ा सा बेसिक हो, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, ठीक है। और बस इतना ही। और तो मुझे और क्या बोलूँ मैं, इसमें तो काफ़ी सारी बातें की जा सकती है, लेकिन वीडियो जो है वो काफ़ी बड़ा बनने लगता है, फिर लोग बोर होने लगते हैं देखकर, तो इसीलिए ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं बनाते। बस लास्ट में जाते जाते इतना कहूँगा कि मेहनत कीजिए, और कोडिंग स्किल तभी डेवलप होगा जब आपको सारी चीज़ें पता हों, कौन सा चीज़ क्या करता है ये सारी चीज़ें पता हों, और आप धीरे धीरे जब आप कोडिंग करना चालू करते हैं एक्चुअल में, सीखना अलग बात होता है और डेवलप करना अलग बात होता है, ठीक है।
आप जानते हैं कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, लेकिन आप उसको अगर फार्मूला में, उस फार्मूला को अगर आप किसी क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट नहीं करते तो आप उस फार्मूला को भी भूल जाएंगे। इस तरीके से अगर आप इफ़ एल्स अभी जानते हैं और इफ़ एल्स का आप अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे किसी प्रोजेक्ट में तो आप इफ़ एल्स भूल जाओगे। ठीक है, इसीलिए प्रोजेक्ट्स बनाइए धीरे धीरे, छोटी छोटी प्रोजेक्ट्स अपने आसपास देखिए कि क्या आप उठा सकते हैं और उसको लेकर चलिए, और धीरे धीरे आप में कोडिंग स्किल डेवलप होता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।